पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ए. बनवाली, बी. लोथल, सी. कालीबंगा, डी. मोहनजोदड़ो सही उत्तर है डी. मोहनजोदड़ो। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. हरियाणा। सही उत्तर है डी. हरियाणा। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए. राखालदास बनर्जी, बी. के. थापर, सी. सर अलेक्जेंडर कनिंघम, डी. अर्नेस्ट जे. एच. मैक। सही उत्तर है सी. सर अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. कोटदीजी अभिव्यक्त करना, डी. हड़प्पा। सही उत्तर है बी. मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ए. लोथल, बी. नागपट्टनम, सी. महास्थानगढ़, डी. सिकंदरिया। सही उत्तर है ए. लोथल। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. कालीबंगा, डी. धौलावीरा। सही उत्तर है डी. धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? ए. बाघ, बी. गाय, सी. गैंडा, डी. हाथी। सही उत्तर है बी. गाय। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए. पसंदीदा शहर, बी. माउंट ऑफ द डेड, सी. रहने की जगह, डी. एक बाजार क्षेत्र। सही उत्तर है बी. माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. एस.आर. राव, डी. आर.एस. बिष्ट। सही उत्तर है सी. एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ए. बनवाली, बी. चन्हूदड़ों, सी. सुरकोटदा, डी. सुरकोटदा। सही उत्तर है डी. सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए. कालीबंगन, बी. रोपड़, सी. पाटलिपुत्र, डी. लोथल। सही उत्तर है सी. पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ए. पत्थर की नक्काशी, बी. हाथी दांत का नक्काशी, सी. लकड़ी की नक्काशी, डी. मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। सही उत्तर है डी. मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, डी। 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ए. अंग, बी. मगध, सी. वैशाली, डी. वज्र। सही उत्तर है बी. मगध। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए. वैशाली, बी. काशी, सी. चंपा, डी. मथुरा। सही उत्तर है डी. मथुरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ए. 12, बी. 16, सी. 20, डी. 24। सही उत्तर है बी. 16। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ए. शतपथ ब्राह्मण से, बी. ईशोपनिषद से, सी. मुंडक उपनिषद से, डी. महाभारत से। सही उत्तर है सी. मुंडक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए. संहिता, बी. ब्राह्मण, सी. आरण्यक, डी. उपनिषद। सही उत्तर है ब्राह्मण। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए. वरुण, बी. इंद्र, सी. अग्नि, डी. शिव। सही उत्तर है बी. इंद्र।
स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? ए. हार्मिका, बी. छतरी, सी. अंडा, डी. यशित। सही उत्तर है ए. हार्मिका। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताएं। ए. मगफूर अहमद अजाजी, बी. विपिन चंद्र पाल, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. हसरत मोहानी। सही उत्तर है डी. हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ए. हंगरी, बी. जर्मनी, सी. रोमानिया, डी. ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है बी. जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ए. प्राथमिक क्षेत्र, बी. चतुर्थक क्षेत्र, सी. तृतीयक क्षेत्र, डी. द्वितीयक क्षेत्र। सही उत्तर है ए. प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 326, बी. अनुच्छेद 333, सी. अनुच्छेद 330, डी. अनुच्छेद 338। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है ए. कैंडेला, बी. न्यूटन, सी. एंगस्ट्रॉम, डी. टेस्ला। सही उत्तर है ए. कैंडेला। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए. ऑस्मोसिस, बी. रिवर्स ऑस्मोसिस, सी. डिफ्यूशन, डी. फ्यूशन। सही उत्तर है सी. डिफ्यूशन। अगला प्रश्न है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? ए. क्लोरोफिल, बी. इनमें से कोई नहीं, सी. प्रकाश, डी. मिट्टी। सही उत्तर है डी. मिट्टी। अगला प्रश्न है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है? ए. महोजस्वी, बी. महोजस्वी, सी. महोस्वी, डी. महाजस्वी। सही उत्तर है ए. महोजस्वी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था? ए. भूमि स्पर्श मुद्रा, बी. धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी. अभय मुद्रा, डी. ध्यान मुद्रा। सही उत्तर है बी. धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ए. मेकांग, बी. पर्ल, सी. गंगा, डी. यांगसी। सही उत्तर है डी. यांगसी। अगला प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां इस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ए. द्वितीयक, बी. प्राथमिक, सी. तृतीयक, डी. सूचना प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है बी. प्राथमिक। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ए. 746 वाट, बी. 748 वाट, सी. 756 वाट, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. 746 वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तक है? ए. पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बी. मोम का पिघलना, सी. पानी का संघनन, डी. पौधों में वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर है ए. पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए. विटिकल्चर, बी. पीसीकल्चर, सी. सेरिकल्चर, डी. हॉर्टिकल्चर। सही उत्तर है ए. विटिकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए. कश्मीर, बी. गया, सी. राजगीर, डी. पाटलिपुत्र। सही उत्तर है सी. राजगीर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? ए. चौरी चौरा घटना, बी. बंगाल अकाल, सी. साइमन आयोग की नियुक्ति, डी. काकोरी ट्रेन डकैती। सही उत्तर है ए. चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए. अमेजन, बी. नील, सी. कांगो, डी. नाइजर। सही उत्तर है सी. कांगो।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ए. मत्स्य पालन, बी. कृषि, सी. कपड़ा, डी. खनन। सही उत्तर है बी. कृषि। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए. 370, बी. 380, सी. 326, डी. 356। सही उत्तर है डी. 356। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ए. एम्पियर, बी. किलोवाट आवर, सी. वॉट, डी. जूल। सही उत्तर है बी. किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए. आइसक्रीम का पिघलना, बी. केक पकाना, सी. पानी का भाप में परिवर्तन, डी. बिजली के बल्ब का जलना। सही उत्तर है बी. केक पकाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ए. वेरिकल्चर, बी. सेरिकल्चर, सी. लिटिकल्चर, डी. पीसीकल्चर। सही उत्तर है बी. सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ए. हल संधि, बी. वृद्धि संधि, सी. दीर्घ संधि, डी. गुण संधि। सही उत्तर है ए. हल संधि। अगला प्रश्न है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? ए. हार्मिका, बी. छतरी, सी. अंडा, डी. यशित। सही उत्तर है ए. हार्मिका। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताए? ए. मगफूर अहमद अजाजी, बी. विपिन चंद्रपाल, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. हसरत मोहानी। सही उत्तर है डी. हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ए. हंगरी, बी. जर्मनी, सी. रोमानिया, डी. ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है बी. जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ए. प्राथमिक क्षेत्र, बी. चतुर्थक क्षेत्र, सी. तृतीयक क्षेत्र, डी. द्वितीयक क्षेत्र। सही उत्तर है ए. प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 326, बी. अनुच्छेद 333, सी. अनुच्छेद 330, डी. अनुच्छेद 338। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है? ए. कैंडेला, बी. न्यूटन, सी. एंगस्ट्रॉम, डी. टेस्ला। सही उत्तर है ए. कैंडेला। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए. ऑस्मोसिस, बी. रिवर्स ऑस्मोसिस, सी. डिफ्यूशन, डी. फ्यूशन। सही उत्तर है सी. डिफ्यूशन। अगला प्रश्न है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ए. क्लोरोफिल, बी. इनमें से कोई नहीं, सी. प्रकाश, डी. मिट्टी। सही उत्तर है डी. मिट्टी। अगला प्रश्न है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है? ए. महोजस्वी, बी. महोजस्वी, सी. महोस्वी, डी. महाजस्वी। सही उत्तर है ए. महोजस्वी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था? ए. भूमिस्पर्श मुद्रा, बी. धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी. अभय मुद्रा, डी. ध्यान मुद्रा। सही उत्तर है बी. धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ए. मेकांग, बी. पर्ल, सी. गंगा, डी. यांगसी। सही उत्तर है डी. यांगसी। अगला प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां इस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ए. द्वितीयक, बी. प्राथमिक, सी. तृतीयक, डी. सूचना प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है बी. प्राथमिक। अगला प्रश्न है,
एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ए 746 वाट, बी 748 वाट, सी 756 वाट, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 746 वाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तक है? ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, बी मोम का पिघलना, सी पानी का संघनन, डी पौधों में वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर है ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए विटिकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। सही उत्तर है ए विटिकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए कश्मीर, बी गया, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर है सी राजगीर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? ए चौरी चौरा घटना, बी बंगाल अकाल, सी साइमन आयोग की नियुक्ति, डी काकोरी ट्रेन डकैती। सही उत्तर है ए चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेजन, बी नील, सी कांगो, डी नाइजर। सही उत्तर है सी कांगो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? ए मत्स्य पालन, बी कृषि, सी कपड़ा, डी खनन। सही उत्तर है बी कृषि। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए 370, बी 380, सी 326, डी 356। सही उत्तर है डी 356। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ए एम्पियर, बी किलोवाट आवर, सी वॉट, डी जूल। सही उत्तर है बी किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए आइसक्रीम का पिघलना, बी केक पकाना, सी पानी का भाप में परिवर्तन, डी बिजली के बल्ब का जलना। सही उत्तर है बी केक पकाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ए वेरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी लिटिकल्चर, डी पीसीकल्चर। सही उत्तर है बी सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ए हल संधि, बी वृद्ध संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। सही उत्तर है ए हल संधि। अगला प्रश्न है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ए बनवाली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। सही उत्तर है डी हरियाणा। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए राखालदास बनर्जी, बी के थापर, सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, डी अर्नेस्ट जे एच मैक। सही उत्तर है सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी अभिव्यक्त करना, डी हड़प्पा। सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ए लोथल, बी नागपट्टनम, सी महास्थानगढ़, डी सिकंदरिया। सही उत्तर है ए लोथल। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। सही उत्तर है डी धौलावीरा।
हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? ए. बाघ, बी. गाय, सी. गैंडा, डी. हाथी। सही उत्तर है बी. गाय। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए. पसंदीदा शहर, बी. माउंट ऑफ द डेड, सी. रहने की जगह, डी. एक बाजार क्षेत्र सही उत्तर है बी. माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. एस.आर. राव, डी. आर.एस. बिष्ट। सही उत्तर है सी. एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ए. बनवाली, बी. चन्हूदड़ों, सी. सुरकोटदा, डी. सुरकोटदा। सही उत्तर है डी. सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए. कालीबंगन, बी. रोपड़, सी. पाटलिपुत्र, डी. लोथल। सही उत्तर है सी. पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ए. पत्थर की नक्काशी, बी. हाथी दांत का नक्काशी, सी. लकड़ी की नक्काशी, डी. मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। सही उत्तर है डी. मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, डी। 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ए. अंग, बी. मगध, सी. वैशाली, डी. वज्र। सही उत्तर है बी. मगध। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए. वैशाली, बी. काशी, सी. चंपा, डी. मथुरा। सही उत्तर है डी. मथुरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ए. 12, बी. 16, सी. 20, डी. 24। सही उत्तर है बी. 16। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ए. शतपथ ब्राह्मण से, बी. ईशोपनिषद से, सी. मुंडक उपनिषद से, डी. महाभारत से। सही उत्तर है सी. मुंडक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए. संहिता, बी. ब्राह्मण, सी. आरण्यक, डी. उपनिषद। सही उत्तर है ब्राह्मण। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए. वरुण, बी. इंद्र, सी. अग्नि, डी. शिव। सही उत्तर है बी. इंद्र। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ए. बोधगया, बी. कुशीनगर, सी. राजगृह, डी. वैशाली। सही उत्तर है बी. कुशीनगर। अगला प्रश्न है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए. 1925 ईस्वी, बी. 1926 ईस्वी, सी. 1919 ईस्वी, डी. 1928 ईस्वी। सही उत्तर है डी. 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ए. 30%, बी. 3%, सी. 0.3%, डी. 0.17%। सही उत्तर है बी. 3%। अगला प्रश्न है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए. तृतीयक, बी. प्राथमिक, सी. द्वितीयक, डी. कृषि। सही उत्तर है ए. तृतीयक। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए. 12, बी. 13, सी. 15, डी. 17,
सही उत्तर है C15। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? A. न्यूटन, B. जूल, C. किलोवाट, D. हॉर्स पावर। सही उत्तर है B. जूल। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है? A. तांबा, B. लोहा, C. सिल्वर, D. जस्टा। सही उत्तर है D. जस्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? A. चूहा, B. व्हेल, C. डॉल्फिन, D. हाथी। सही उत्तर है C. डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। A. M प्लस अर्षि, B. मह प्लस आर्षि, C. मही प्लस आर्षि, D. महा प्लस अर्षि। सही उत्तर है D. महा प्लस आर्षि। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश? A. नेपाल, B. वेटिकन सिटी, C. मालदीव, D. श्रीलंका। सही उत्तर है B. वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? A. 4, B. 5, C. 7, D. 9। सही उत्तर है C. 7। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? A. गंगा, B. गंडक, C. पुण्यपुण, D. निरंजना। सही उत्तर है D. निरंजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? A. दांडी, B. सूरत, C. साबरमती, D. पवनार। तो और सही उत्तर है C. साबरमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अतःस्थलीय जल निकाय है? A. सुपीरियर झील, B. कैस्पियन सागर, C. बैकाल झील, D. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C. कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? A. RBI, B. नीति आयोग, C. वित्त मंत्रालय, D. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही उत्तर है D. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? A. हाइग्रोमीटर, B. हाइड्रोमीटर, C. बैरोमीटर, D. पायरोमीटर। सही उत्तर है A. हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? A. इनमें से कोई नहीं, B. तरल, C. गैसीय, D. ठोस। सही उत्तर है C. गैसीय। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? A. कर्नाटक, B. बिहार, C. महाराष्ट्र, D. गुजरात। सही उत्तर है A. कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? A. इनमें से कोई नहीं, B. 5, C. 7, D. 6। सही उत्तर है B. 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? A. 120, B. 118, C. 122, D. 124। सही उत्तर है D. 124। अगला प्रश्न है,